नमस्कार मेरे साथियों, ये रही कॉपी और ये रहा आज का आपका पेपर। 69 अंक यहां पर मिले हैं एक बच्चे को। 69 कितने में? 70 में, अर्थात 70 में 69 संस्कृत की कॉपी है। और इस संस्कृत की कॉपी जो 2021 में पेपर हुआ है उसको हल करके बताया गया है। यानी कि इस कॉपी में इस बच्चे ने इस पेपर को हल किया तो कितने अंक पाए, क्यों पाए, क्या कारण रहा कि राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है फिर भी उसने अच्छे से अच्छे अंक हासिल किए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो अब देखिए, मैं इस कॉपी में आपको सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शंस खोलकर दिखाता हूं। इंस्ट्रक्शंस हमेशा पढ़ लेने चाहिए कॉपी में एग्जाम देने से पहले। आपको भी सेम बोर्ड में ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो आराम से पढ़िएगा। जैसे उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जिसे परीक्षार्थी प्रयोग कर रहा है उस पर अपना अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र एवं संकेतांक आदि विवरण स्वयं की हस्तलिपि में लिखना अनिवार्य है। यह कार्य प्रतिदिन परीक्षा के समय सर्वप्रथम करना चाहिए, परंतु आवरण पृष्ठ पर अथवा उत्तर पुस्तिका के भीतर किसी स्थान पर परीक्षार्थी को अपना नाम नहीं लिखना है। संस्कृत कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं एक दूसरे को सभी को शेयर कर दीजिएगा। आवरण पृष्ठ पर, अर्थात आवरण पृष्ठ मतलब पहला पेज जो आपको जहां पे नाम लिखा जाता है, प्रविष्टियां भरने के अतिरिक्त परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र विवरण वितरण के पहले कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि आपको पेपर मिला नहीं और आप लिख लेंगे तो दिक्कत आपको हो सकती है। परीक्षार्थियों को चाहिए कि वो प्रत्येक पंक्ति पर लिखें और अनावश्यक कागज नष्ट ना करें, यह भी बात आपको ध्यान देनी है। परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य, आवश्यक प्रलेख अथवा गुणन प्रक्रियाएं कवर पृष्ठ के पीछे अथवा किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर की जा सकती हैं, जिस पर रफ कार्य लिखकर काट दिया जाए। यानी कि अगर आपको रफ कार्य करना है तो लिख करके काट देना है और लिख देना है, यानी बाएं इधर वाले पृष्ठ पे आपको करनी है। और अन्य किसी प्रकार, देखिए और क्या करना है, अन्य किसी प्रकार की जो आपके पास कोई अवैध सामग्री लाने व उसके प्रयोग की अनुमति नहीं है। उत्तर पुस्तिका से कोई पन्ना भी नहीं फाड़ना चाहिए। पहली उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद ही दूसरी उत्तर पुस्तिका की मांग की जाए। प्रश्नों के अनुसार ही उत्तरों की संख्या भी दी जाए। यदि एक प्रश्न का उत्तर संपूर्ण खंडों सहित यदि समाप्त हो जाए तो नवीन प्रश्न का उत्तर अगले पृष्ठ से आरंभ करना चाहिए। परीक्षार्थी को चाहिए कि प्रतिदिन कक्षा भवन में प्रश्न पत्र बंटने के पूर्व ही अपने डेस्क अथवा अपनी तलाशी स्वयं ले लें। परीक्षा अवधि में जो परीक्षार्थी नकल करते अथवा बात करते पकड़े जाएंगे या परीक्षा भवन में कागज अथवा पुस्तक अपने साथ लाएंगे, उनके विरुद्ध नियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा परिषद के निर्णयानुसार उनको दंड दिया जाएगा, चाहे उस कागज अथवा पुस्तक का परीक्षा विषय से संबंध हो अथवा नहीं हो। बातें कायदे से आप समझ लीजिए, ठीक है, बातें आपको कायदे से समझ लेनी है यहां पर, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में उतना समय नहीं रहता कि आप पीछे के 12 मिनट तक इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। ठीक है, मतलब यह है, परीक्षार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नकल करने हेतु अथवा अंक प्राप्त करने हेतु कक्ष निरीक्षक या परीक्षक के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव डालने का प्रयत्न करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। परिषद के निर्णय से उसको दंड दिया जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ के नीचे अपना अनुक्रमांक अंकों में तथा शब्दों में अवश्य लिखना है। यानी परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित, यानी लास्ट में जब आप पृष्ठ, यानी लास्ट में जब आप समाप्त करेंगे अपनी कॉपी तो आपको जरूर लिखना होगा क्या, अपना रोल नंबर अंकों में लिखिए और शब्दों में लिखिए। परीक्षार्थी को चाहिए कि वह अपने उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के हल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न लिखे, अन्यथा की स्थिति में अनुशासनहीनता को मानते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। चलिए अब एक एक पेज को हम देख लेते हैं कैसे बच्चे ने आंसर्स लिखे हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गया है ये पेपर। इस पेपर में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है, यानी संदर्भ सहित अनुवाद, जिसके लिए 2+5 अर्थात 7 अंक निर्धारित हैं, चूंकि इधर लिखे जा चुके हैं। अब देखिए यहां पर बच्चे ने क्या लिखा है, बच्चे ने, देखो राइटिंग यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन आपको यह समझना है राइटिंग गड़बड़ होना मायने नहीं रखता है, आपका मायने रखता है सही लिखना।
लेखन शैली आपकी गड़बड़ है, मान लो थोड़ी सी दिक्कत में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो शब्द लिख रहे हैं, जो वर्ड्स लिख रहे हैं, आप उनका उनका आपको क्या करना है, उनका आपको सीधे सीधे आपको स्पष्ट भाषा में लिखना है। यानी आपको उन शब्दों का सही सही अर्थ समझ में आना चाहिए और परीक्षक को भी समझ में आना चाहिए। राइटिंग मायने नहीं रखती है, यहाँ पर राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है। आप चूंकि देख सकते हैं राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी उसको फुल मार्क्स मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि लेखन शैली बहुत ही अच्छी है, अच्छी ये लेखन शैली मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिएगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदासा पाठ से अवतरित है, तो 2 अंक यहाँ से मिल गए। और हिंदी अनुवाद भी उसने बहुत अच्छा लिखा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारो अस्ति तस्य पुष्ट्यर्थम करुणादयो अन्योन अन्य रसाः अंगभूताः रसानुरूपम क्वचितम। देखिए ठीक है, तो इस प्रकार इसने अनुवाद भी बहुत सही किया है, इसलिए 5 अंक यहाँ पर मिल गए हैं। यहाँ पर मायने नहीं रखता है क्या यहाँ पर। और अगला सेकंड, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या भी विधिवत जैसे डालनी चाहिए, बच्चे ने डाली है। और अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? पाठ का सारांश लिखना है। ठीक है, पाठ का सारांश। तो चलते हैं देखते हैं पाठ का सारांश कैसा लिखा गया है। तो ये रहा आपका दूसरा पेज, और यहाँ पर दूसरे पेज में लिखा गया है पाठ का सारांश। ठीक है, देखते हैं पाठ का सारांश कितना लिखा गया है और कितना लिखा होना चाहिए। तो आदि शंकराचार्य पाठ का सारांश लिखा गया है। ठीक है, आदि शंकराचार्य पाठ का सारांश लिखा गया है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, और आप भी देखिए कायदे से, फिर इसी को फॉलो करिएगा अगर ये आपको अच्छी लगती है तो। ठीक, अब ये देखेंगे यहाँ पर इस पेपर में ये कहा गया था कि एक का आपको सारांश लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, आदि शंकराचार्य, मदन मोहन और गुरु नानक में से एक लिखना था। तो बच्चे ने क्या किया है, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य सारांश देखो बहुत अच्छा डाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन राइटिंग यहाँ पर भी बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पे कट भी है, लेकिन उसने लिखा सही है, पढ़ने में हर एक वर्ड आ रहा है। तो अगर आपकी राइटिंग गड़बड़ है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसने ये लिखा, और दूसरा पेज यहाँ तक आया, हेडिंग्स बढ़िया सी डाल दी, शंकराचार्य का जीवन, ईश्वर के अवतार, सन्यासी की दीक्षा ली। और फिर आगे चलिएगा, आगे इन्होंने क्या लिखा है, आगे देखिए और भी हेडिंग्स डाली हैं। भाष्यों की रचना, संन्यास ग्रहण किया, मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया, वैदिक धर्म का प्रचार किया, शंकर के सिद्धांत। ठीक है, तो 4 अंक का था, ये 4 अंक पूरे पूरे मिल गए हैं। और फिर आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसी एक श्लोक की संदर्भ व्याख्या कीजिए, ससंदर्भ। ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब करना है। काव्य शास्त्र विनोदेन, बच्चे ने देखते हैं क्या किया है। तो बच्चे ने क्या किया भैया, बच्चे ने किया है ये, तो देखिए बच्चे ने यहाँ बता दिया कि हमने क्या लिखा है, काव्य शास्त्र विनोदेन वाला। तो उसने संकेत भी दे दिया है, तो तरीका बेस्ट है, संकेत दे दिया है, एग्जामिनर को कष्ट नहीं होगा, समझ जाएगा, पेपर बार बार उसको देखना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएगा कि बच्चे ने वही लिखा है। देखो 2 अंक यहाँ फुल पा गया और 5 अंक यहाँ पर। प्रसंग के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं होते, वो इसी में मान लिया जाए, लेकिन संदर्भ के साथ प्रसंग बहुत मायने रखता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3, यहाँ पे 3 दिया गया था, काव्य शास्त्र विनोदेन, हिंदी में व्याख्या करनी थी, बच्चे ने कर दिया, पूरे 5 और 2 7 मार्क्स यहाँ मिल गए, फुल में से फुल। और यहाँ देखिएगा, यहाँ जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ 4 में क्या कहा गया था कि एक सूक्ति की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, यानी सूक्ति का संदर्भ भी लिखना है। तो बच्चे ने क्या किया, सूक्ति की व्याख्या, शतम वर्षाण, उस देखो खा वाली सूक्ति कर रहा है बच्चा, यहाँ देखिए खा वाली सूक्ति कर रहा है बच्चा, तो खा वाली उसने लिख दिया कि मैंने खा वाली की है, शतम वर्षाण जीवत वाली, संदर्भ लिखा सही है, 1 अंक का संदर्भ यहाँ है, और प्रसंग और फिर देखिए व्याख्या 2 अंक की है, तो दोनों में पूरे के पूरे मार्क्स उसको मिल गए हैं। 2 1 3 का था सूक्ति में व्याख्या, तीनों मिल गए हैं। अब आता है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखते हैं पेपर में क्या है। पेपर में अगला प्रश्न क्या है, तो पेपर में समझिएगा प्रश्नोत्तर नंबर है 5। ठीक है, तो 5 में देखिएगा, 5 में ये है, 5 में एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है, एक श्लोक का संस्कृत में फुल 5 मार्क्स का है। देखो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 5 हो गई, और एक श्लोक को संस्कृत में अर्थ लिखना है, तो संस्कृत टू संस्कृत, तो फुल मार्क्स मिल गए हैं, क्योंकि श्लोक में कोई गलती नहीं है यहाँ पर।
ठीक है। और यहाँ फिर देखिए छठा प्रश्न आ गया। छठे प्रश्न में क्या कहा गया है, महात्मना संस्मरणानि के आधार पे। तो देखिए संस्मरणानि में यहाँ पे बिंदु नहीं लगाई है, संस्मरणानि लिखा है, तो इसको एग्जामिनर में ने गलत मान लिया। ठीक है, एग्जामिनर ने इसको क्या मान लिया, गलत। और राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है इसमें अंक कटेंगे। देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि बढ़िया हेडिंग्स पड़ी हुई हैं, सत्यवादी, अहिंसा के पुजारी, आंदोलनकर्ता। तो आंदोलनकर्ता लिख गया है, इसलिए यहाँ पर इस गलती शब्द की है। और क्योंकि मेन गलती की है ना, इसलिए आधा अंक यहाँ पे 4 अंक का था, यहाँ पे आधा अंक कट गया है। 4 अंक का था लेकिन आधा काट लिया गया है, बिकॉज उसने 2-3 गलतियाँ बहुत बड़ी बड़ी कर दी। जैसे यहाँ प्रमुख में गिचपिचा दिया है, आंदोलन लिख दिया है, और यहाँ संस्मरणानि 3 वर्ड गलत कर दिए हैं। और बार बार देखो यहाँ पर भी गलती है। और उन्होंने लिखा है कि ये वाली जो लाइन अंडरलाइन कर दिया कि ये भी कुछ स्पष्ट नहीं है, इसलिए आधा अंक काटा गया है, बाकी अंक नहीं कटे हैं। अब देखिए अगला प्रश्नोत्तर संख्या 7 क्या कह रहा है। तरीका देख लीजिए लिखने का। राइटिंग आप जितनी हो सके उतनी अच्छी बनाइए। ठीक है, राइटिंग मायने रखती भी है और बहुत नहीं भी रखती है, लेकिन आपको जितनी हो सके अच्छी राइटिंग बनाइए। अगला प्रश्न हमारा आता है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, कहता है कि 2 प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी संस्कृत में ही देना होगा। ये देखिए 7 में दोनों प्रश्नों उत्तर का और खा ऐसे डालिएगा, 7 का उत्तर और खा। ठीक, तो उसने क्या कहा है, नागानंदस्य राटकस्य रचयिता हर्षवर्धनः अस्ति, 2.5 अंक के हैं, तो बिल्कुल दोनों में 2.5 5 मिल गए हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 8 क्या कह रहा था कि 8 में आपको सही विकल्प चुनना है कि एंग प्रत्याहार क्या होता है। तो ए ओ ऐ औ एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, वो सही है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, दोनों में 1-1 मिल गया। और प्रश्नोत्तर संख्या 9 देखिए, सतजनः का सज्जना हो जाएगा, तो ये भी 1 अंक मिल गया। संधि का नाम लिखना था, 1 अंक इसका था। अगर आप केवल विच्छेद करते तो 1 अंक मिलता, लेकिन नाम लिख दिया तो 2 अंक मिले। ससजुसोरु यहाँ पे आया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 का पूछा गया है यहाँ पे कि बहिरागतः में संधि कौन सी है, तो ससजुसोरु है, तो इसने लिखा खा में ससजुसोरु। ठीक है, तो वो भी सही है, पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल गए हैं। फिर आता है प्रश्नोत्तर संख्या 10। देखिए आप हर पेज पे आप यहाँ पर रोल नंबर जरूर डालिएगा, कॉपी पे हर पेज पे रोल नंबर आपको डालना जरूरी होगा बोर्ड में। ठीक है, फिर 10वें में एक शब्द का रूप निर्देशानुसार लिखिए। तो यहाँ पे वारिका लिखा गया, वारिभ्या पंचमी बहुवचन। देखिए वारिका पंचमी बहुवचन, वारिभ्या लिखना है तो वारिभ्या। देखिए इस कॉपी की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वहां से मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और इसी प्रकार लिखने की कोशिश करना, और अगर आप इससे बेहतर लिख पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए ठीक है, अब बच्चे ने लिखा तो मैं, अब मेरे अनुसार तो ये बहुत सही लिखा है, वरना 70 में 69 कैसे पाता। सही लिखा हो, राइटिंग थोड़ा सा टेढ़ी हुई, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। सही लिखा हो, बस मायने वो रखता है कि सही कितना लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आया आपका 11वां प्रश्न, कहता है कि एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिएगा। तो यहाँ बच्चे ने क्या लिखा है, यहाँ पर बच्चे ने लिखा है दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। खैर ये मायने नहीं लिख। देखिए कटिंग बहुत अच्छी है, ऐसे ही आप कट करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर कटा है, फिर भी नंबर मिल गया। क्यों? क्योंकि ये जो रूप है उसका सही है, तो आपका सही होना चाहिए। थोड़ा सा ये हाथ है, कोई मशीन से कॉपी नहीं लिखी जा रही है, ये आप भी जानते हैं और आपका एग्जामिनर भी जानता है, लेकिन आप सही लिख रहे हैं। ये अगर आप सही लिख रहे हैं तो सही बात एग्जामिनर भी जानता है। पाश्यति फिर आया है, पाश्यति रूप का लकार होगा, तो यहाँ से देखिएगा पाश्यति का ये जो पाश्यति लिखा गया है, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है, अगर पाश्यति पहले लिखा होता ये बाद में तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है, पाश्यति रूप है, तो पाश्यति के लिख करके फिर बराबर लगा के ये लिखा जाता तो ठीक था। फिर भी अंक मिले हैं, कटे नहीं हैं। ऐसे अंक नहीं कटते हैं कि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक पर अंक काटे जाएं। ठीक है, फिर आ जाता है प्रश्न संख्या जो आपका है 12। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, 12वां, तो 12वां देखिए यहाँ पे 12वां खोल लेते हैं हम। 12वां प्रश्न कह रहा है कि समास विग्रह करना, वीणा पाणी और आजन्म पंचवटी एक का करना है, तो एक का कर लीजिएगा। लंबोदर में कौन सा समास है यह करना है, तो यहाँ देखिएगा सही है, लंबोदर में बहुब्रीहि हो गया, क्योंकि गणेश जी का है तो लंबोदर में बहुब्रीहि हो गया। और वीणा पाणी का विग्रह होगा, वीणा पाणौ यस्या सह,
यस्या सा होगा, ठीक है, तो सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सरस्वती है तो यस्या सा स्त्रीलिंग लगेगा, ठीक है। खा बहुब्रीहि समास हो गया, सही है। प्रश्नोत्तर संख्या 13 क्या कह रहा है? 13 में कह रहा है कि आपको दो रेखांकित पदों में विभक्ति बताना है। तो दो रेखांकित पद में है तो विभक्ति का ही नाम केवल लिखना है निर्देशानुसार, ठीक है। तो इसमें लिख दिया, जो अंडरलाइन है उन्हीं को लिखा गया, अंडरलाइन चक्षुषा और रामेण, ठीक है। तो रामेण फर्स्ट एंड फोर्थ उसने किया है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे लिख दिया गया। और इसको आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आराम से घर पे देखना, पहली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वीडियो के एंड में अपडेट कर दी जाएगी और डाउनलोड कर लेना। तो सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से सह साकम सार्धम समम आदि धातुओं के योग में तृतीया विभक्ति होती, बिल्कुल राइट है, 1 अंक मिल गया। चक्षुषा एनांग विकारा सूत्र से चक्षुषा में तृतीया विभक्ति है, सही है। तो इसमें भी पूरे पूरे मार्क्स मिल गए हैं। अब आते हैं प्रश्न 14 की ओर। प्रश्न 14 क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्न 14 में क्या कहा गया कि गम धातु कत प्रत्यय गतः में है, ठीक है। ये प्रत्यय धातु एक पद में बताना है, तो गतः का बता दिया गया है। गम धातु कत प्रत्यय 2 अंक मिल गए हैं, क्योंकि एक धातु सही बता दिया तो 1, प्रत्यय भी सही बता दिया तो 1, तो 2 हो गए। प्रश्नोत्तर संख्या 15 क्या कह रहा है? तो 15 देखते हैं, इधर है। 15 में कहता वाच्य परिवर्तन कीजिएगा किसी एक का, तो मया गम्यते अहम गच्छामि हो जाएगा, और फिर संस्कृत अनुवाद करना है 16 में, तो मया अहम गच्छामि हो गया, 2 अंक का हो गया। और ये देखो इसमें ये कट किया है तो गोला बनाया गया, बाकी अंक नहीं काटे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब सही है। अनुवाद आप देख लीजिएगा पेपर में, ये अनुवाद दिए गए हैं। क्या आप लिखते हैं, तुम दोनों घर जाओ, मैं क्या करूं, राधा पुस्तक पढ़ी, ठीक है। तो ये देखिए अनुवाद सब बना दिए गए हैं। आगे देखिएगा वो सही है, तो 6 अंक मिल गए हैं, 6 के। तो अब ये देखिए सत्संगत पे निबंध लिखना। देखिए निबंध लिखने का तरीका संस्कृत में आप समझ लीजिए। इसमें कहा है फिर ये निबंध लिखिए और 8 वाक्यों में लिखना है। तो 8 वाक्यों में लिखना है, तो बच्चे ने सत्संगति फर्स्ट को ही चुना और सत्संगति लिख दिया और 8 वाक्यों में लिख दिया, देखो, ठीक है। तो पूरे के पूरे 8 मार्क्स मिल गए यहाँ पर, ठीक है, एक पंक्ति का 1। और फिर यहाँ देखो आया है 18वां और अंतिम प्रश्न। 18वां और अंतिम कहा है 2 पदों का संस्कृत में वाक्यों में प्रयोग कीजिए, हनुमते और दर्शनीय, या फिर ले लीजिए इधर भी हैं, लेकिन हनुमते और दर्शनीय उसने किया है, तो हनुमते का श्री हनुमते नमः कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पूर्ण विराम अगर लगा देते तो बेहतर होता। दर्शनीय प्रयागराज दर्शनीय नगरम अस्ति, ठीक है, फुल मार्क्स मिल गए हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर अंकों में और शब्दों में दोनों में डालना बिल्कुल नहीं भूलना है। हालांकि अंक इसके लिए कटते नहीं हैं, लेकिन आपको दोनों में डाल लेना है क्या, रोल नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक बार इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर संख्या 18, ठीक है। तो 69 अंक यहाँ पर टोटल मिले हैं, क्योंकि आधा अंक वहाँ पर कट गया था और आधा कहीं और काटा गया है। टोटल मिला के 69 अंक मिले हैं। तो ठीक है, आप भी ऐसे कोशिश करना कि ऐसे आप लिखें, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखें और उत्तर लिखें, फिर का लिखें, क्रम बिल्कुल बनाए रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है इस कॉपी में कि सब कुछ सीरियल से लिखा गया है, क्रम से लिखा गया है, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं है। और राइटिंग थोड़ा सा टेढ़ी है, थोड़ी सी गड़बड़ियां हैं, फिर भी उसको 69 मिले, क्योंकि उसने सब कुछ सही लिखा है। एक आध मिस्टेक की है तो वो तो स्वाभाविक है, हो सकती है सबसे, लेकिन अगर गलती ज़्यादा है तो उसके लिए आपका अंक कटेगा। अगर आपकी गलती ज़्यादा नहीं है तो राइटिंग का कोई अंक नहीं कटता है, बस राइटिंग का तभी कटेगा जब आपकी कॉपी में कुछ भी पढ़ने को नहीं आएगा, कुछ भी भाई एग्जामिनर की समझ में नहीं आया तो अंक कटेगा, ठीक है। तो अंक कटेगा पक्का है, और एग्जामिनर की समझ में अगर आ गया तो अंक नहीं कटेगा, ठीक है। और इधर आप कोई भी लाइन नहीं खींचेंगे, इधर लाइन हाशिया नहीं खींचना है, हाशिया इधर ही खींचना है, और अगर खींचा हुआ है तो आप मत खींचिए। टोटल 14 पेज में ये कॉपी लिख गई है, आपके 15-16 पेज भी आप भर सकते हैं, 16 पेज से ज़्यादा कॉपी होती है। तो आप एक ही कॉपी, संस्कृत में बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरता है कुछ, क्योंकि संस्कृत में बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, बस दिमाग लगा के ग्रामर पोर्शन तो बहुत ही कम पेजों में लिख जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कॉपी अच्छी लगी है तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले दे दी गई है, उसको भी आप देख लेना और इसको डाउनलोड कर लेना और इसी का अनुकरण करना, अच्छे से लिखना। धन्यवाद।